तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो इंडिया में पोर्ट ऑपरेशंस का कंपनी काम करती है, कार्गो हैंडलिंग और इससे रिलेटेड सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो इससे बात करें तो आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। बात करें तो इंडिया में कंपनी पोर्ट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें कार्गो हैंडलिंग है, स्टोरेज सॉल्यूशन है और लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। एक इंटीग्रेटेड कंपनी है। कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी तरह की जो व्हीसल्स आती हैं, गैस है, लिक्विड है, हार्ड मटेरियल है, सब चीज़ों कंपनी काम करती है। और बात करें तो अभी अक्टूबर 2023 में ही कंपनी का IPO आया था और कंपनी ने सिर्फ 2800 करोड़ रुपये रेज किए IPO के थ्रू। बहुत ज़्यादा शेयर या बहुत ज़्यादा स्टेक कंपनी ने अपना नहीं बेचा है। उसके बाद करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की तो एक लीडिंग पोर्ट ऑपरेटर है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो JSW ग्रुप का पार्ट है। JSW ग्रुप में बहुत सारी अलग टाइप की कंपनियां हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है कंपनी। उसमें बात करें JSW ग्रुप में तो सीमेंट भी कंपनी बनाती है, उसके अलावा एनर्जी है, स्टील है, काफ़ी सारा बिजनेस है और उसी ग्रुप का ये कंपनी पार्ट है। बात करें तो इंडिया में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से। सबसे पहले अडानी पोर्ट है सबसे बड़ी कंपनी, उसका दूसरा नंबर JSW पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का है जो कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है पोर्ट ऑपरेशन में। बात करें तो इंडिया में अभी कंपनी में 10 पोर्ट्स हैं और टोटल जो उनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 170 मीट्रिक टन पर एनम की है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और जो इनके पोर्ट हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों इंडियन कोस्ट पे अवेलेबल हैं। बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पे कंपनी के जो है 6 पोर्ट हैं और 4 पोर्ट कंपनी के ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। उसके अलावा कंपनी 2 पोर्ट ऑपरेट करती है UAE के अंदर भी, वहाँ पे कंपनी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के एग्रीमेंट के साथ काम करती है। और वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे कंपनी की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 41 मिलियन टन्स पर एनम की, तो वहाँ पे भी कंपनी काम करती है। तो इंडिया के अलावा UAE में भी 2 पोर्ट होल्ड करती है कंपनी, तो टोटल मिला के अभी 12 ऑपरेशनल पोर्ट कंपनी के पास में है। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू बाइफरकेशन की कि कंपनी को कहाँ से रेवेन्यू आता है तो JSW ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं वहाँ से कंपनी को 51% होता है। थर्ड पार्टी कस्टमर्स जो कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है वहाँ से कंपनी को 34% होता है और वीसे रिलेटेड चार्जेस कंपनी चार्ज करती है वहाँ से कंपनी को 15% होता है। तो थर्ड पार्टी के साथ भी कंपनी अच्छा खासा काम करती है और अपने ही बहुत सारे ग्रुप के कस्टमर्स हैं जहाँ से कंपनी को मेजरली 51% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद करें कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कितनी होती है, जो 170 मीट्रिक टन पर एनम की जो कैपेसिटी है उसमें से कंपनी 60% ज़्यादा हर साल यूटिलाइजेशन कर लेती है, जो कि ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा नंबर है। तो ये तो होगी बात ऑलरेडी जो कंपनी के एग्जिस्टिंग पोर्ट हैं, 12 पोर्ट कंपनी चला रही है, उसकी सारी कैपेसिटी हो गई। उसके अलावा कंपनी नया पोर्ट डेवलपमेंट भी कर रही है और कंपनी ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट कर रही है केनी कर्नाटका के अंदर। कंपनी एक विनिंग बिडर है, कंपनी ने बिड किया था वो उसमें जीती है और वहाँ से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है केनी कर्नाटका में पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे बात करें तो कंपनी 4000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी और कंपनी की जो इनिशियल कैपेसिटी इस पोर्ट की होगी वो 30 मीट्रिक टन पर एनम की होगी और बाद में उसको धीरे धीरे कंपनी इंक्रीज करेगी। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है और कंपनी लगातार उसको बढ़ाने के लिए नए नए पोर्ट भी डेवलप कर रही है। तो कंपनी की एग्जिस्टिंग की बात। अब बात करते हैं कि कंपनी को सपोर्ट कैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलपमेंट होने वाला है, उसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर में कैसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ बात करें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लानिंग है जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाह रही है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो बात करें तो कंपनी के जो मेन 5 प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के इंडिया के अंदर, उससे इस तरह कंपनीज को डायरेक्ट फायदा होगा। उसमें सबसे पहला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके अंदर गवर्नमेंट $1.1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जो कि 2019 से 2025 तक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। उसके अंदर बहुत सारे हाईवेज हैं, एयरपोर्ट हैं, पोर्ट्स हैं, उसको जो गवर्नमेंट है वो डेवलप करेगी। बात करें तो दूसरा प्रोग्राम है इसमें भारतमाला।
भारतमाला के अंदर गवर्नमेंट 65,000 करोड़ के हाईवेज बनाएगी जो 550 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेंगे। तो जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उसमें क्या होगा, कार्गो हैंडलिंग और फास्ट हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से हम कम टाइम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ कर पाएंगे। उसके लिए सारा गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। तीसरा है सागरमाला। सागरमाला में शिप्स के रिगार्डिंग होगा सारी चीज़ें। उसमें गवर्नमेंट 100 बिलियन डॉलर्स प्लान कर रही है। उसमें कंपनी जो गवर्नमेंट है वो पोर्ट को मॉडर्नाइजेशन काम करेगी। तो ऑलरेडी हमारे पोर्ट हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस करेगी और अच्छे से डेवलपमेंट करेगी और उसका मॉडर्नाइजेशन करेगी। फिर तीसरा है उड़ान। उड़ान के अंदर गवर्नमेंट जो है 100 नए एयरपोर्ट प्लान कर रही है जहाँ पे नए सारे डेवलपमेंट का काम होगा और अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। फिर तीसरा है, चौथा बल्कि, पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के अंदर गवर्नमेंट 1.2 ट्रिलियन टोटल डेवलपमेंट करेगी। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, जिसमें बात की अलग अलग वाटर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट है, इस तरह की सारी चीज़ें गवर्नमेंट डेवलप करेगी। तो गवर्नमेंट का बड़ा तगड़ा प्लान है पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। और इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा और अच्छे से कंपनियां काम कर पाएंगी, ज़्यादा इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा और डायरेक्टली इस तरह की कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, काफ़ी अच्छे पोर्ट हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ साथ काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी हमें दिखाई इन कंपनी का दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा शेयर हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 86%, यानी कि सिर्फ 14% स्टेक उन्होंने बेचा है अपने आईपीओ के अंदर। बहुत ज़्यादा स्टेक अपना बेचा ही नहीं है, इसलिए FIDIs पब्लिक के पास में ज़्यादा शेयर इसके अवेलेबल नहीं है। बात करें तो FIs के पास में कंपनी सिर्फ 2% शेयर हैं, DIs के पास में 4% हैं और पब्लिक के पास में 8%। तो FIDIs दोनों का डेटा मिला लें तो सिर्फ 6% शेयर FIDIs के पास में है। तो ऐसा नहीं कि FIDIs इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, इस कंपनी के शेयर्स ही अवेलेबल नहीं है और वो कंपनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि सारे जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं। प्रमोटर्स के पास क्यों है? क्योंकि उनको पता है आने वाला फ्यूचर अच्छा है। सिर्फ उनको कंपनी के लिस्टेड करनी थी, उस तरह से मेरे को थोड़ा लग रहा है कि कंपनी के जो थोड़े बहुत शेयर उन्होंने बेचे हैं 2800 करोड़ पे सिर्फ कैपिटल रेज करिए, बाकी सारा पैसा उन्होंने अपना ही इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स को पता है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा अपने शेयर्स बेचे नहीं है। कोई ज़्यादा शेयर बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट भी उनके पास नहीं रहेगा ज़्यादा, वो दूसरे लोगों को देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रमोटर्स हैवी स्टेक लेके बैठे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात करें कंपनी के सारे बिजनेस प्रोफाइल की तो हमने अच्छे से देख लिया, कंपनी काफ़ी अच्छे पोर्ट होल्ड करती है, नए प्रोजेक्ट में भी कंपनी काम कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके नया पोर्ट भी ले रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस तरह कंपनीज को। तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ऑलरेडी बात करें तो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोफाइल भी कंपनी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशनिंग के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है और उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का डेटा हम चेक करते हैं। और यहाँ देखें सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू तो 2020 में कंपनी का 1143 करोड़ के, जो कि 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 3763 करोड़ हो गया। बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू 3 गुना हो गया। काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करा है। परसेंटेज की बात करें तो 28% काफ़ी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ दिखाई है, जो कि क्लियर साइन है कंपनी अच्छे से कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, कंपनी की सर्विसेज अच्छी हैं, कंपनी के लिंक्स अच्छे हैं, इसलिए कंपनी इतना अच्छा बिजनेस यहाँ पे पिछले 5 साल में ग्रो कर पाई है। उसके बाद करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 50% से ज़्यादा की कंपनी की एवरेज आ रही है पिछले 5 साल की, बहुत ही बढ़िया नंबर है। अब अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें किसी भी कंपनी में क्या बताता है कि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज करती है, कंपनी की जो सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी उसको अच्छे प्राइस पे कंपनी बेच पाती है, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो बात करें तो कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार पिछले 5 साल से मैनेज करी, जो कि काफ़ी बढ़िया और पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। उसके बाद करें नेट प्रॉफिट की तो 2020 में सिर्फ 200 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट था, यहाँ देखें तो 2024 में 1160 करोड़ का काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी के नेट प्रॉफिट में आया। बात करें परसेंटेज टर्म में तो 35% के सीजीआर से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि जो कंपनी का रेवेन्यू सेल्स थे वो 28% बढ़ा है। तो कंपनी रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर पा रही है, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऐसी कंपनी नहीं कि लगातार अपना कंपटीशन ज़्यादा है तो वो डिस्काउंट देकर कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, अपनी सर्विसेज बेच रही है, नहीं, कंपनी रेवेन्यू भी अच्छे से इंक्रीज कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी अच्छे से मैनेज करके चल रही है। तो यही 2 चीज़ें हमें क्लियर बता पाती हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी स्ट्रांगली अपना माल बेचती है, अच्छे से अपनी मार्केट पोजीशन हैंडल करती है, इसीलिए कंपनी के सारे डेटा में दिखाई अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
फिर बात करें कंपनी फ्री कैश फ्लो की, तो 2020 और 2021 इसमें 2 साल कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो की। ये कोरोना का टाइम था, सारे बॉर्डर सील पड़े थे, इंडियन नेशनल सब बॉर्डर सील पड़े, तो इसलिए कहीं ना कहीं कंपनी को ज़्यादा खर्चे हुए हैं, तो फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पाया। लेकिन बात करें 2022, 23, 24 तीनों साल में कंपनी बहुत ही अच्छा फ्री कैश फ्लो भी मैनेज कर रही है। 700 करोड़ के आसपास 2022 में, फिर 1500 करोड़ 2023 में, फिर 2024 में 1555 करोड़ का काफ़ी अच्छा कंपनी फ्री कैश फ्लो भी होल्ड कर रही है। तो कंपनी कैश रिच कंपनी है, कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। उसके बाद करें डिविडेंड पे आउट की, तो अभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, क्योंकि कंपनी अभी क्या है, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रही है कंपनी, और अच्छे से अपने जो बिजनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए उस पैसे को यूज़ करें, इसलिए कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी, जो कि कंपनी ने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और लोन लगे कितना बिजनेस कर रही है। तो अभी कंपनी का जो डेट बाय इक्विटी वो आ रहा है 0.59, यानी लगभग 60% कंपनी ने अपने इक्विटी अगेंस्ट लोन भी लिया है, जो कि थोड़ा सा हायर नंबर है। 0.5 से ज़्यादा किसी कंपनी का अगर डेट बाय इक्विटी होता है तो थोड़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी बन जाती है, तो कंपनी थोड़ा सा डेट जरूर होल्ड करती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इस तरह कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो कंपनी अपना स्टेक बेचे वहाँ से पैसा ले, या फिर कंपनी लोन ले ले। अब क्योंकि कंपनी हो सकता है लग रहा हो कि हमारा बिजनेस बढ़ने वाला, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ज़्यादा स्टेक बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट कम मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कंपनी लोन ले काम कर रही है, और जब आने वाले टाइम में अच्छे से सब चीज़ें हो जाएंगी तो कंपनी धीरे धीरे अपना लोन भी कम कर लेगी। लेकिन वो बात है, और कोई भी कंपनी लोन होल्ड करती है तो हम उसका अगेंस्ट जो अगला पैरामीटर चेक करते होता है इंटरेस्ट कवरेज हो, कि कंपनी को जो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना पैसा उनके पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। और यहाँ पे कंपनी का जो ICR यानी कि इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है वो रहा है 5.4 टाइम्स, तो ठीक ठाक कंपनी को पैसा अवेलेबल है। 5 साल तक कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। इस ICR का मतलब ये है कि जितना पैसा उसको देना है उसका 5 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी पास अवेलेबल है, तो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी अगर बिजनेस कोई ऊपर नीचे बात होती है तो भी। उसके बाद करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 19% कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का है, और पिछले 5 साल के एवरेज भी 15% का है, तो कंपनी का ROE भी बढ़िया है। 15% उससे ज़्यादा किसी कंपनी का अगर ROE है तो उसको अच्छी कंपनी मानते हैं। आप देखें तो लास्ट ईयर का 19% आ रहा है, पिछले 5 साल का भी 15% की एवरेज आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छे से कंपनी अपने जो इन्वेस्टर है उसके पैसे पर रिटर्न जनरेट कर रही है, ये डेटा हमें बता रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे ही डेटा की, तो सारे ही पॉजिटिव डेटा है। कंपनी का रेवेन्यू अच्छे से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हुआ है, फ्री कैश फ्लो कंपनी होल्ड कर रही है, डेट जरूर होल्ड करती है, लेकिन उसके अगेंस्ट कंपनी अच्छा खासा पैसा अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। तो सारे पैरामीटर बढ़िया हैं, तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल यहाँ पे होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और आपको बता दूं, इस तरह की कंपनी को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ आप देखें कंपनी पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का डेटा जो कि हमने अभी फाइनेंशियल एनालिसिस में भी चेक किया था, 2022 में कंपनी का था 667 करोड़, 2023 में 1518 करोड़ और 2024 में 1555 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल था। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो एवरेज आ रही है 1250 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 1250 करोड़ रुपये हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 62,500 करोड़, यानी कि 62,500 करोड़ उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई जो 1250 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आएगी, और कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है 300 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि अगर हम 300 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से JSW इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे, ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो क्या हमारे हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी की करंट शेयर प्राइस की, कि एक्चुअली क्या शेयर प्राइस चल रहा है कंपनी का आज की मार्केट में। तो बात करें तो आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 340 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि 340 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। और बात करें तो इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। 300 रुपये हमने वैल्यू निकालती है, 340 के आसपास चले तो लगभग फेयर वैल्यू पे इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है। बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है पोर्ट ऑपरेशंस के अंदर, ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पोर्ट हैं, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही हैं, और कंपनी साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू अपना आगे और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। वो कंपनी में फेयर प्राइस में मिल रही है। मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, जबकि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमें मार्जिन सेफ्टी साथ मिले कंपनियां जो कि उसके फेयर वैल्यू से 50% 40% हमें मिले, तो मार्जिन सेफ्टी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंपनी फेयरली वैल्यूड है।
तो सब देखें, थोड़ा आप अपने हिसाब से सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कंपनी का प्राइस ठीक है, मार्जिन सेफ्टी कभी आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा, तो थोड़ा बहुत अगर आप इस प्राइस पे लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, आने वाला फ्यूचर भी अच्छा है, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई भी पैसा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो कंपनी खुद अपना माल नहीं बेच रही है, 86% प्रमोटर्स लेके बैठे हैं जो कि किसी को देना नहीं चाह रहे हैं, लोन लिया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो उसको बेच के अपनी इक्विटी को वहाँ से लोन नहीं उतारना चाह रहे हैं। उनको पता है कि इक्विटी अपने पास रखेंगे, लोन तो धीरे धीरे उतर ही जाएगा, वहाँ से कम प्राइस पे लिया होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए कंपनी लोन लेके बैठी है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा फ्यूचर है, लेकिन वही बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे करना है। थोड़ा आप अपना होमवर्क कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।